हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे मधुबन बुक का चैप्टर है बुद्धि का सौदागर। इसकी एक्सरसाइज, इसके प्रश्न उत्तर हम पहले देख चुके हैं। अभी हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो पहला है यहाँ पे सोचें और लिखें। तो पहला है सेठ का लड़का सौदागर की सीख वापस ना करता तो क्या होता। तो वो उन दोनों रानियों के झगड़े के बीच नहीं फंसता। वो चाहता तो चला जाता, लेकिन उसने जब सीख वापस की तो इस बात पे बात हुई थी कि वो वापस कभी भी किन्हीं दो झगड़ों से नहीं जा सकता। तो नहीं जा सकता तो वो क्या हुआ, फंस गया उन दोनों के बीच में, उनकी रानियों के झगड़े के बीच में। यहाँ पे देखेंगे सेकंड, राजा बिना सोचे समझे दवा पी लेता। अगर राजा बिना सोचे समझे दवा पी लेता तो क्या होता। तो इसका है हमें तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो राजा के शरीर में विष फैल जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बिना सोचे समझे दवा पी लेता तो जो उसके अंदर विष था वो उसके पूरे बॉडी में फैल जाता और वो क्या हो जाता, मर जाता, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान मैं पूरा अच्छे से आपको समझा के बताऊँगी, तो ध्यान से सुनना समझना। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इतने अच्छे से समझाऊँ कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे भी ज़्यादा किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, आप ऐसे ही समझ के भी उस चीज़ को कर लें। जैसे यहाँ पे पहले है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, मतलब कि जो रेखांकित अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो हमें बताना है। तो आज तक हमने क्या पढ़ा है कि लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है ना। ऐसे कोई भी मतलब जंतु, हमने जीव जंतु लिविंग के ऊपर देखा था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नया देखेंगे। जैसे लड़के ने काम की कई बातें सीखी थी। तो यहाँ पे क्या है, बातें क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे पता चलेगा। तो हम सेंटेंस से सेंटेंस फॉर्म कर, उस वर्ड पे ही सेंटेंस फॉर्म कर दो तो आपको समझ में आएगा। जैसे बातें सीखी थी, बातें सीखा था नहीं होता। आप कभी भी ये नहीं बोलते बातें सीखा था, मैंने उससे कई अच्छी बातें सीखा, नहीं, मैंने उससे कई अच्छी बातें सीखी। तो बातें सीखी, सीखी मतलब वो स्त्रीलिंग है ना। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे, यहाँ बुद्धि बिकती है, बुद्धि बिकता है, आपको सही फॉर्म लग रहा है, नहीं। तो बिकती है, अगर बिकती है तो क्या होगा, वो स्त्रीलिंग होगी। नेक्स्ट देखेंगे, सौदागर ने कागज़ की एक पर्ची निकाली। तो अब यहाँ पे ये मत कर लेना सौदागर है और निकाली है तो स्त्रीलिंग है, नहीं, ये यहाँ पे निकाली पर्ची के लिए है, पर्ची निकाली। तो पर्ची अगर पूछेंगे तो वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। और अगर कागज़ पूछेंगे आपसे, कागज़, जैसे कागज़ का टुकड़ा, कागज़ की टुकड़ा नहीं बोलते, या कागज़ की टुकड़ी नहीं बोलते, कागज़ का टुकड़ा बोलते हैं, तो ये क्या है, पुल्लिंग। यहाँ पे सौदागर, सौदागर क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, सौदागर आया है, या वह सौदागर बहुत अच्छा है, इस तरीके से ये मेल के लिए यूज़ होता है, तो ये पुल्लिंग होगा। तो हम ऐसे ही वर्ड जो मैं अभी बताया आपको, कागज़ का, पर्ची का, तो आप किसी भी वर्ड के ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर दो, उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसको आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि बुद्धि क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं, उसको सेंटेंस फॉर्म करो। सौदागर क्या है, सौदागर पे सेंटेंस फॉर्म कर दो, पता चल जाएगा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ऐसे यहाँ पे सेठ, सेठ ने कागज़ पर हस्ताक्षर किए। तो सेठ क्या है, सेठ, सेठ लड़का है, वैसे भी हम सेठ पुल्लिंग, सेठानी स्त्रीलिंग होता है, तो ये तो ईजी ही है। तो सेठ पुल्लिंग। जैसे अगर मैं पूछूँ कागज़, तो अभी जैसे हमने देखा कागज़ क्या है, पुल्लिंग। अगर मैं पूछूँ हस्ताक्षर, तो आप हस्ताक्षर का क्या बताओगे, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, कैसे बता सकते हैं। जैसे उसका हस्ताक्षर बहुत लंबा है, या उसका हस्ताक्षर बहुत ही छोटा सा है। तो हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर होता है ना, तो हस्ताक्षर छोटा है, बड़ा है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है, तो हस्ताक्षर क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब नहीं पूछा है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोई और भी वर्ड मिल जाए एग्ज़ाम में तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो नेक्स्ट है, एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। तो राजा तो हमें पता ही है, पुल्लिंग है, राजा रानी, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और कोई और भी वर्ड आ जाएगा तो आप बता दोगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये है पहेली है, पज़ल है, वर्ड पज़ल, इसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे ये क्या है, पुरस्कार और तिरस्कार। पुरस्कार मतलब होता है अवार्ड, है ना, और तिरस्कार मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी से घृणा करना, उसको बोलते हैं तिरस्कार। प्रकृति और आकृति, तो प्रकृति मतलब होता है नेचर, आकृति मतलब होता है शेप, किसी की भी शेप, है ना। इल्लियाँ और बिल्लियाँ, बिल्लियाँ आपको पता है कैट होती है, कैट को बिल्लियाँ बोलते हैं, एक बिल्ली, बिल्ली, और बहुत सारी बिल्ली होती है तो बिल्लियाँ। इल्लियाँ मतलब होता है कैटरपिलर, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, वो सोचेंगे इल्लियाँ तो कोई वर्ड ही नहीं होता, बट इल्लियाँ का मतलब होता है कैटरपिलर, ठीक है। आगे देखते हैं हम,
सही शब्द से वाक्य पूरे करें। यहाँ पे आप हमें कुछ ये दिए हुए हैं, केसेस दिए हुए हैं, इनको कारक बोलते हैं, जो किसी भी सेंटेंस को सही मीनिंग देने में यूज़ होते हैं कारक, है ना। केस भी बोलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे केस भी बोलते हैं इन्हें, कारक चिन्ह। तो ये हैं, इनको हमें ये भी ज़रूरी है कि जो सेंटेंस है उसमें वो सही जगह पे सही जगह पे और सही हम कारक को यूज़ करें। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, पहला क्या है, माँ सामान छत रख दिया, तो माँ ने सामान छत पर रख दिया। माँ ने, माँ के द्वारा ये रखा गया है, छत पर रख दिया, है ना। नेक्स्ट है, प्याले चाय थी, प्याले में चाय थी, तो प्याले के अंदर चाय थी, प्याले में चाय थी। नेक्स्ट है, पूनम रधिया से अधिक होशियार है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो पूनम रधिया से अधिक होशियार है। आपने देखा होगा कारक होता है, आपने पढ़ा भी होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से जो ये कारक होते हैं उनको याद करने का तरीका भी होता है ये। तो नेक्स्ट है, अखिलेश ने सोहन को खेलने के लिए बुलाया, नदीम का भाई आया था, तो नदीम का भाई आया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ऐसे, जैसे ने, को, से, में, पर, का, ये सभी कारक चिन्ह या विभक्तियाँ हैं। कारक चिन्ह को क्या बोलते हैं, विभक्तियाँ भी बोलते हैं। हिंदी कारक प्रधान भाषा है, बिना कारक के हिंदी का कोई वाक्य पूरा नहीं होता। तो बिना कारक के, आपने देखा होगा हर सेंटेंस में कारक है, तो बिना कारक के क्या है, सेंटेंस ही पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कारक ये के है, ये क है ना, ये खुद ही सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कारक का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन है ये, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है वह कारक कहलाता है। ध्यान से समझेंगे, संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन और प्रोनाउन के रूप को वाक्य के दूसरे शब्दों से जब कनेक्ट किया जाता है, तो मतलब इनको किसी भी संख्या को सेंटेंस के दूसरे अन्य किसी भी वर्ड से जब कनेक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द लिखें। विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव। विशेषण होता है एडजेक्टिव, किसी भी चीज़ की विशेषता जो बताता है। जैसे यहाँ पे अद्भुत, निर्धन, दो, धनी, सस्ती, छोटा सा, जैसे बड़ा सा, धनी हो गया तो निर्धन, ये सब क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पे हमें सही विशेषण बताना है सही शब्द के साथ जोड़ के। जैसे लड़का, लड़का क्या था, निर्धन। सेठ क्या था, धनी। विचार, अद्भुत, अद्भुत मतलब बहुत अच्छे, अमेजिंग विचार है, बहुत अच्छे विचार है, अद्भुत। रानियाँ, कितनी रानियाँ थी, दो। गांव, कैसा गांव था, छोटा सा। दुकान, दुकान कैसी ली थी उसने, सस्ती सी। तो ये चैप्टर के अंदर से ही हमें दिए गए हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पे, फिफ्थ है, वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखें। टिक मार्क या क्रॉस लगाकर बताएं कि आप सौदागर लड़के, लड़के, यहाँ पे के भी होगा शायद, हाँ, लड़के के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना सही समझेंगे। तो यहाँ पे हमें इनके लिए एक शब्द बताना है और वो शब्द लड़के के लिए सही है, सौदागर के लिए सही है कि नहीं है, ये हम बताएंगे। जैसे जो दूर जो पहला है जो दूर की सोचे, दूर की सोचे, जो उसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शी, जो बहुत दूर का देख सकता है। देखना मतलब ये नहीं कि सच में वो देख पा रहा है, नहीं, दूरदर्शी मतलब जो दूर का देख पाए, दूर की सोच पाए, दूर की बातों को समझ के अभी उस पर अमल मतलब काम कर पाए। जैसे तो ये हमें बोला है कि क्या ये जो लड़का था उसके लिए सही है, बिल्कुल सही है, वो बहुत आगे की सोच के काम कर रहा था, है ना। नेक्स्ट है, जो सबको प्रिय हो, जो सबको प्यारा लगे, तो क्या है, प्यारा। तो वो तो सबको प्यारा नहीं लगता था, बाकी जो सेठ का जो पापा था उसको वो प्यारा नहीं लगा, तो ये सौदागर के लिए सही नहीं बैठता। में लगा रहने वाला, नेक्स्ट है, काम में लगा रहने वाला, काम में लगा, जो मतलब काम ही करते रहते हैं, हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं कर्मठ, कि ये बहुत कर्मठ है, ये हमेशा काम में लगा रहता है। तो क्या सच में सौदागर ऐसा था, यस, वो हमेशा काम में लगा रहता था, क्योंकि वो क्या था, छोटे से गाँव से आया था, निर्धन था और उसको धनी बनना था, तो उसको पता था कि उसको हमेशा काम करते ही रहना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट है, जिसके मन में कपट ना हो, तो जिसके मन में कपट, द्वेष या कुछ भी नेगेटिविटी ना हो, तो क्या है, निष्कपट। निष्कपट मतलब जो बिल्कुल सही है, कोई कपट नहीं है जिसके अंदर, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, तो क्या ऐसा है, मैं कहूँगी कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो
नेगेटिव भी है तभी वो जिससे चाहे उससे ज़्यादा पैसे ले रहा है, उसको पता है किसको ज़्यादा ज़रूरत है, कौन ज़्यादा मुझे दे सकता है कौन नहीं, तो ये कहीं ना कहीं उसकी एक चालाकी है, एक उसके अंदर कपट है, इस तरीके से हम उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है जिसकी बुद्धि तेज़ हो, जो बहुत ही होशियार हो, तो उसको क्या, उसे क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत कुशल बुद्धि वाला, बहुत तेज़ दिमाग वाला, तो यस वो तेज़ दिमाग का था। नेक्स्ट है जिसके पास धन ना हो, तो जिसके पास मनी नहीं है, धन नहीं है, वेल्थ नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, निर्धन। जिसके पास धन ना हो उसको बोलते हैं निर्धन, और जिसके पास धन है उसको बोलते हैं धनी। यहाँ पे हमने देखा ना, जिसके पास धन है वो धनी और जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन।